बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। जानवरों के अस्पताल में काम करने वाली लड़की की डूबने की वीडियो मंजरे आम पर आ गई। नई रिसेप्शनिस्ट के तहलका खेस इंकिशाफात, अस्पताल की आड़ में क्या कुछ होता रहा, वकास नामी शख्स कौन है और उसका डॉक्टर सारा से क्या ताल्लुक था, एनी शाहिद ने पुलिस को क्या कुछ बताया और पोस्टमार्टम में तशद्दुद साबित हो गया, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सो वीडियो पूरी देखिएगा। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि कराची के इलाके कराची का जो इलाका दो दरिया है उसमें गुज़श्ता दिनों जो है वो एक लड़की के डूबने की खबर जो है मंजर आम पर आती है और फिर जब पुलिस तफ्तीश करती है तो मामला जो है वो ये मुअम्मा बन जाता है कि आया ये कत्ल ही था या खुदकुशी थी। और फिर जो है वो बहुत सारे किरदार जो है वो इस कहानी में निकल कर सामने आते हैं, जिनमें एक ये लड़की जिसके मुतालिक ये कहा गया था कि इसने खुदकुशी की है, उसका नाम डॉक्टर सारा बताया जाता है और जो कि एक जानवर के अस्पताल में काम करती है और वहाँ पर एक इंचार्ज डॉक्टर होता है जिसका नाम शान सलीम बताया जाता है। और इसके साथ एक और डॉक्टर जो है यानी डॉक्टर सारा के साथ उनकी एक साथी डॉक्टर ये और कुछ जगह उस लड़की को स्टाफ नर्स कहा जा रहा है जिसका नाम बिस्मा बताया जाता है, वो इस सारे मंजर से गायब इस तरह से हो जाती है कि वो जब ये लड़की के डूबने की इत्तला जो मंजर आम पर आती है और मम्मा ये बन जाता है कि आया कत्ल है या खुदकुशी, तो बिस्मा जो है वो फरार हो जाती है और जबकि डॉक्टर शान सलीम को पुलिस अपनी हिरासत में ले लेती है, चूंकि इसी डॉक्टर ने डॉक्टर सारा के घर वालों को फ़ोन करके इत्तला दी थी कि डॉक्टर सारा जो है वो गायब हो चुकी है और उसका पर्स और उसकी दीगर अशिया जो है वो सी व्यू से बरामद कर ली गई हैं। तो उसके बाद ये अब होता कुछ यूँ है कि जो एनी शाहिद जिसके मुताबिक जिसने 15 को कॉल करके इत्तला दी थी उसकी एक वीडियो जो है वो मंजर-ए-आम पर आती है और आपको बताती चलूँ कि एसएसपी जाहिदा परवीन ने इस सारे वाक़ियों को इन्वेस्टिगेट वो कर रही हैं और सारा मलिक के मुंह और नाक और आँख पर जो है वो तशद्दुद के निशानात जो है वो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हो चुके हैं, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इन सारा मलिक के ज़ख्मों से जो है वो खून रिस रहा था, जबकि इस सारे वाक़ियों को खुदकुशी का रंग दिए जाने की कोशिश की गई थी। और उसके बाद जो जमाल नामी मुबैना एनी शाहिद है उसकी वीडियो भी मंजर आम पर आ जाती है। इस शख्स को मुबैना मैंने इसलिए कहा है क्योंकि इस शख्स ने पहले 15 को कॉल करके इत्तला दी और उसके बाद ये शख्स जो है वो मंजर आम पर से गायब हो जाता है और फिर जब पुलिस उसको ढूंढ निकालती है तो ये शख्स जो है वो कुछ ऐसे बातें कहता है, यानी कि इसने वीडियो जो बनाई है वो भी कुछ अजीबोगरीब सी वीडियो है, बेतुकी सी वीडियो है, जिसके अंदर ये सिर्फ ये कह रहा है कि वो देखिए लड़की का सर जो है वो नज़र आ रहा है, अभी उसने मेरे सामने छलांग लगाई है। और उसके बाद जब पुलिस भी इस शख्स को गिरफ्तार करती है तो उसकी बातों में तज़ाद पाया जाता है, जबकि वकार नामी शख्स के भी डॉक्टर सारा के साथ ताल्लुकात बताए जा रहे हैं। वकार नामी शख्स जो है वो अब इस केस में एक नया किरदार है जो शामिल होता है, क्योंकि इससे पहले इस किरदार के बारे में कोई बात जो है वो मंजर आम पर नहीं आई थी। लेकिन अब होता कुछ यूँ है कि जी 6 जनवरी को 15 पर कॉल करके मुबैना एनी शाहिद ने लड़की के डूबने की इत्तला दी और सारा का जो मोबाइल है वो शान सलीम ने छुपा दिया था। अब ये भी बताया जा रहा है कि सारा का जो मोबाइल था वो शान सलीम ने उस वक्त जब ये सारा वाक़या हुआ तो उस वक्त छुपा दिया था, चूँकि शान सलीम ने पुलिस को अब ये बयान दिया है कि सारा के साथ उसके ताल्लुकात 2 साल से और अब बिस्मा जो है जब से उसने बिस्मा को हायर किया था तो उनके ताल्लुकात का इल्म जो है वो सारा को हो गया था। और ये शान सलीम है उसका कैरेक्टर जो है वो काफ़ी किसी अच्छे जो है वो उसका नाम नहीं लिया जा रहा है इस शान सलीम का। जब डॉक्टर जो पुलिस जो है वो तफ्तीश करती है इस अस्पताल के जो अमला है उससे, तो फिर ये पता चलता है कि डॉक्टर जो शान सलीम है उसके बाकी लड़कियों के साथ भी इसी किस्म के ताल्लुकात थे और वो लड़कियों को ट्रैप करके ब्लैकमेल किया करता था। इसके अलावा जी वकास की जो जिम्मेदारी है वो जानवरों तक फीड पहुंचाना था और ये दोनों जो अशखास हैं वो सारा को ब्लैकमेल किया करते थे, यानी डॉक्टर शान सलीम के साथ इसका जो दोस्त वकास है जिसका काम जो था वो जानवरों तक फीड पहुंचाना था, ये दोनों ही मिलकर डॉक्टर सारा को जो है वो ब्लैकमेल किया करते थे। चूँकि डॉक्टर सारा को गुज़श्ता दिनों जो है वो कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है और वो शान सलीम से इस बात का तस्करा करती है और शान सलीम जब उसको पैसे दे देता है तो उसके बाद से जो है कि ब्लैकमेलिंग का आगाज़ हो जाता है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ये लड़की जो है वो काफ़ी मजबूर थी और मजबूरी की हालत ही में और जानवरों से चूँकि इसका दिली लगाव था इसी वजह से इस लड़की ने जो है वो इस अस्पताल में नौकरी की थी, जबकि ये प्रोफेशनली एक फिजियोथेरेपिस्ट थी। और जैसे सबसे पहले इसने रिसेप्शनिस्ट की जॉब की थी और उसके बाद डॉक्टर शान सलीम ने इसको मज़ीद जो है वो मुराद देना शुरू की और इसको एडमिन की जॉब दे दी गई थी और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जो है वो इसको दी गई थी। और मुझे जहाँ तक महसूस होता है वो ऐसा ही है कि इसी
अंदाज से वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि इस डॉक्टर के बारे में यही कहा जा रहा है कि लड़कियों को ये पहले अपॉइंट करता था और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनको मुराद देता था, और उन्हीं मुराद के मुआवजे के तौर पर यकीनन ये उनको अपनी हवस का निशाना भी बनाया करता होगा। इसके अलावा जी कहा जा रहा है कि शान का कहना था कि 5-6 माह कबल जब इसने बिस्मा को हायर किया तो और शान सलीम के बिस्मा के और शान सलीम के ताल्लुकात का इल्म जो है वो जब डॉक्टर सारा को हुआ तो दिल बर्दाश्ता होकर डॉक्टर सारा जो है वो बाहर चली जाती है और अपना मोबाइल जो है वो फेंक कर चली जाती है, और वक्कास और शान जो है वो गिरफ़्तार हो चुके हैं और बाकी स्टाफ से भी पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है। इसके अलावा हमें जब मौत की हतमी रिपोर्ट से पता चलता है कि मौत जो है वो दम घुटने से हुई है, जिसको खुदकुशी का अब रंग दिया जा रहा है। तो इस हवाले से डॉक्टर शान सलीम ने और इसका जो साथी है वकास ने और जो सारी जो अमला है वहाँ का, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि इस सारे खेल को जो है वो जो डॉक्टर सारा की एक खुदकुशी का रंग दिया जा सके। और जो मुबैना ऐनी शाहिद है उसने भी यही कहा अपनी वीडियो में कि एक लड़की को उसने किसी गाड़ी से उतरते हुए देखा था और वो चलती हुई समंदर की तरफ चली गई और फिर उस लड़की ने छलांग लगा दी, और इस ऐनी शाहिद ने उसकी वीडियो बनाई। वीडियो भी बहुत बेतुकी सी है, मैं पहले आपको बता चुकी, जिसमें बस ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो देखिए उस लड़की का सर, वो देखिए उस लड़की का सर नज़र आ रहा है, जिसमें उस लड़की का सर या कोई भी चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही, सिर्फ लहरें ही लहरें दिखाई दे रही हैं। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि इस शख्स को भी इस सारे खुदकुशी के खेल में खेल को दिखाने के लिए इस शख्स को जो है वो वहाँ पर अपॉइंट किया था, प्लान किया गया था। और उसके बाद जी अब जो रिसेप्शनिस्ट थी उस अस्पताल की, उसने भी कुछ बातों का इंकशाफ किया है, यानी जो अब नई रिसेप्शनिस्ट आती है उसने भी, जब पुलिस ने उससे भी तफ्तीश की तो उस लड़की ने भी कुछ इंकशाफात किए हैं। डॉक्टर शान के बारे में इंकशाफात किए गए हैं कि इस अस्पताल में जी ऐशो इशरत का माहौल था, अस्पताल में काफ़ी खुला डुला माहौल था, हर लड़का लड़की आपस में दोस्त थे, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लड़की की लाश जो है वो मौत के वक्त पानी में डूबी हुई नहीं थी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि डॉक्टर सारा के जो गायब होने की इत्तला है वो पुलिस को जुमे के रोज़ दी गई थी, और फिर उसके बाद हफ्ते के रोज़ जो है वो डॉक्टर सारा की लाश जो है वो पानी से निकाल ली जाती है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बात साबित हो जाती है कि लाश जो है वो कुछ दिनों पुरानी नहीं बल्कि चंद घंटों पुरानी है, चूँकि उसके ऊपर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए, और इसके अलावा लाश किसी भी तरह से फूली हुई या जो है वो ख़राब हुई भी नहीं थी। इसके अलावा जी मुबैना ऐनी शाहिद के मुताबिक लड़की पिछले 15 मिनट से बैठी रो रही थी, उसके बाद छलांग लगाई, और उस शख्स ने जब लड़की से बात की तो उस शख्स को उस लड़की ने डॉक्टर सारा ने झाड़ दिया, यानी उस पर गुस्सा किया। पुलिस का कहना है कि इस शख्स का मोबाइल इसके बाद बंद था, जबकि इस शख्स का कहना है कि मेरा नंबर ऑन था लेकिन मुझे कोई कॉल मौसूल नहीं हुई। मुबैना ऐनी शाहिद ने एक बेतुकी सी वीडियो भी बनाई जिसमें लड़की कोई लड़की डूबती हुई नजर नहीं आती, और पुलिस को दिया गया जो उसने बयान था उसमें भी तजाद पाया जाता है, जो कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसके अलावा जो अब नई रिसेप्शनिस्ट इस अस्पताल में अपॉइंट की जाती है उसका नाम जो है वो आराधना है, और उसको भी अब पुलिस जो है वो अपनी तफ्तीश में शामिल करती है। और आराधना ने जो इंकशाफात किए हैं वो नहायत दिल दहला देने वाले हैं। उसके मुताबिक जी शान ने ही सारा का मोबाइल जो है वो छुपा दिया था, क्योंकि जब सारा जो है वो दिल बर्दाश्ता होकर मोबाइल ज़मीन पर फेंक कर चली जाती है तो शान सलीम जो है वो उसका मोबाइल छुपा लेता है। अब आप ये सोचिए कि इस दरिंदे ने डॉक्टर सारा का मोबाइल क्यों छुपाया था, उसको इस चीज़ का इल्म हो चुका था कि डॉक्टर सारा आपको इंतहाई कदम उठाने जा रही है, यकीनन वो उसको किसी तरीके से जो है वो एक्सपोज करेंगे, जिसकी वजह से इस दरिंदे ने डॉक्टर सारा का मोबाइल जो है वो पहले ही छुपा दिया। शवाहिद मिटाने में शान सलीम और उसका दोस्त वकास मुलविस हैं, और तमाम वीडियोस भी दोनों ने मिलकर डिलीट करवाई, और बाकी शवाहिद भी छुपाए, इन दोनों ने मिलकर ही छुपाए हैं। ये सब कुछ, ये जो बयान है ये इस जो नई रिसेप्शनिस्ट अपॉइंट की गई थी जिसका नाम आराधना बताया जा रहा है, इसने पुलिस को ये सारी हकीकत से आगाह किया है, और सारा का मोबाइल फ़ोन जो है वो अब पुलिस ने बरामद कर लिया है और उसे फ्रांसिक के लिए भी भेजा जा चुका है। शान सलीम के मुताबिक सारा ने एक बार ड्रग्स भी ली थी, और पुलिस तफ्तीश के मुताबिक इस अस्पताल की आड़ में कुछ फौहश सरगर्मियाँ जो है वो जारी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अस्पताल जो है वो बहुत ही उसके अंदर खुला डुला माहौल था। जो अब लोग तफ्तीश में शामिल किए गए हैं, जो अमला तफ्तीश में शामिल किया गया है, उन लोगों ने इस बात का इंकशाफ किया है। शान सलीम अब सारा पर नाजेबा इल्ज़ामात भी लगा रहा है, जिनका उसके मुताबिक सबूत भी है। वो कह रहा है कि सारा के जो दूसरे लोग हैं उनसे भी ताल्लुकात थे, जिनके सबूत भी उसके पास मौजूद हैं। और अब ये भी कहा जा रहा है कि इनके दरमियान जो लड़ाई झगड़े की वजह बनी थी वो यही थी कि जैसे ही वो बिस्मा को अपॉइंट करता है और सारा जो है वो बिस्मा को और डॉक्टर शान सलीम को किसी नाजेबा हालत में देख लेती है, जैसे कि इस शख्स ने, इस दरिंदे ने एक कमरा जो है ख़ास कर इस घटिया हरकत के लिए जो है वो रखा हुआ था। तो जब वो उस कमरे में जाती है डॉक्टर सारा और इन दोनों को इस हालत में देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा दिल बर्दाश्ता होती है, और वो
डॉक्टर शान जो है वो इस लड़की को बहुत ज़्यादा कोशिश करता है समझाने की कि तुम ऐसा मत करो, यानी कि इस जॉब को छोड़कर ना जाओ, क्योंकि जो मुराद मैंने तुम्हें दी हुई हैं वो शायद तुम्हें कहीं और नहीं मिलेंगी। और फिर जब उसको डॉक्टर के इस बात का एहसास हो जाता है, इस बात का उसको खदशा जो है वो होने लगता है कि डॉक्टर सारा जो है वो उसको एक्सपोज कर देगी, तो पुलिस के मुताबिक, पुलिस की अभी तफ्तीश जो मंजर आम पर आ रही है उससे यही बात लगती है कि फिर डॉक्टर शान ने ही यकीनन इस लड़की का कत्ल किया है। लड़की को कैसे कत्ल किया गया है और हकीकी तौर पर लड़की को क्यों कत्ल किया गया है, क्योंकि सिर्फ एक लड़की का इस शख्स के साथ ताल्लुकात में होना डॉक्टर सारा के कत्ल की वजह सिर्फ नहीं दिखाई देता, यकीनन इसके पीछे कोई बड़ी वजह भी छुपी हुई है। और मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो भी मंजर आम पर आने की तवक्को जो है वो की जा रही है। और मिस परवीन ने मीडिया को बताया कि फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट के आने के बाद ही मौत की असल वजह जो है वो डिस्क्लोज कर दी जाएगी। तो अभी जो है वो इस पूरे केस में जो है वो तफ्तीश पुलिस की तरफ से जारी है और फाइनल पोस्टमार्टम और केमिकल रिपोर्ट के आने का इंतज़ार किया जा रहा है। उसके बाद ही ये बात जो है वो वाज़ेह हो सकेगी कि आया ये वाकई में कत्ल किया गया है या फिर इस लड़की ने बेदल बर्दाश्ता होकर ही समंदर में छलांग लगाई और खुदकुशी की है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स के लिए अल्लाह हाफ़िज़।